हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल, उसको पढ़ेंगे। आखिर सिमिलरिटी होती क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है क्या, हम कैसे सिमिलर चीज़ों को अपने रियल लाइफ में समझेंगे, वो सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से जो हमें जीवन भर इंस्पायर करेगा। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, if you cannot walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward। अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप टहलते रहो, अगर आप टहल भी नहीं सकते तो आप रेंगते हुए आगे बढ़ो। बट वाट एवर यू डू, लेकिन जो कुछ करते हो करते रहो और उसमें तुम आगे बढ़ते रहो। तो इससे हमें लाइफ में क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर हमारे पास कितनी भी समस्याएं हो और हम समस्याओं में सब चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं तो बैठना नहीं है, हमें आगे किसी न किसी तरीके से बढ़ते रहना है, धीरे ही धीरे बढ़ें। लेकिन एक दिन ऐसा होगा हम उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे जो फाइनल सफलता में दिलाएगी। इसलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, आप उस बाधाओं में भी अपना स्टेप आगे बढ़ाते रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इट्स कोर्स को एंड करते हैं और अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है तो आप जान रहे हो कि सिमिलर चीज़ उसी को बोलते हैं जिसका शेप तो सेम हो लेकिन साइज हो भी सकता है बराबर हो जाए और हो भी नहीं सकता है कि बराबर हो। जैसे देखो आपने इस ट्रायंगल को एक बनाया और इसी टाइप का एकदम शेप थोड़ा आपने बड़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, जस्ट इसी टाइप का। यहाँ का जो एंगल है ना, अगर मान लो 60 लेते हो, यहाँ का 70 लेते हो और यहाँ का 50, तो सेम एंगल यहाँ पे भी होगा। तो जस्ट ये शेप जो है आपका वो सिमिलर शेप है। कैसा शेप है? दोनों सिमिलर शेप में, सिमिलर शेप में। ठीक है, तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है भाई? शेप सेम होगा, भले ही साइज में अंतर आ सकता है या साइज कभी कभी बराबर भी हो जाएगी। जैसे बोल दिया जाए कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का सेम शेप है और सेम साइज है, तो क्या ये सिमिलर होंगे? तो होंगे भाई। सिमिलर होने के लिए साइज भी अगर सेम हो जाता है, साइज का मतलब अगर ये 6 का है तो ये भी 6 का, ये 5 का तो ये भी 5 का, ये 8 का तो ये भी 8 का। ठीक है, तो ये आपके सिमिलर हैं और सिमिलर के साथ साथ कांग्रुएंस भी है। कांग्रुएंस कब बोलते हैं आप पढ़ोगे थोड़ा सा। कांग्रुएंस दो ट्रायंगल तभी होते हैं जब उनका एग्जैक्ट सभी चीज़ बराबर हो जाए, यानी ये साइड इससे मिल जाए, ये साइड इससे, ये साइड इससे, सभी एंगल आपस में इक्वल भी हो जाए। ठीक है, तो कांग्रुएंट होते हैं। तो कांग्रुएंट शेप भी सिमिलर होते हैं, याद रखिएगा। और देखो ये छोटा ट्रायंगल है ना, तो इसमें सभी एंगल इक्वल है, तो इसका भी सभी एंगल मैच कर रहा है। देखो 60, 70, 50, तो ये भी सिमिलर शेप है। अब हम क्या करते हैं कि सिमिलर शेप का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट साइज के बराबर हो भी सकता है और उससे छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा फैला दो, जैसे मान लो ये 2 का लेंथ था, ठीक है, और ये आपका 6 का था, तो आपको कितना इसको फैलाना पड़ेगा? 3 टाइम्स, यानी इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे तो इसको भी स्ट्रेच करना पड़ेगा ऐसे खींच के, ये भी बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, 6, 4, 5, क्योंकि आप जानते हो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने साइड बड़ी होती है, तो ये लेना जरूरी है। ठीक है, समझने के लिए। तो जितना इसको फैला रहे हो 3 टाइम्स, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? उतना फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना लॉजिक हो वो समझे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इनलार्जमेंट। तो सिमिलर शेप का मतलब क्या है कि वो चीज़ें तो बराबर हो, सिमिलर होंगी शेप में, लेकिन साइज में अंतर हो सकता है। ठीक है, कभी कभी साइज में बराबर हो जाएंगे, तब भी ये क्या है? सिमिलर है। ठीक है, आज समझ रहे हो सिमिलर ट्रायंगल। जैसे आप सर्कल बना रहे हो, अगर मान लो सर्कल का ये रेडियस आपने 2 बनाया और एक सर्कल आपने बड़ा बना दिया जिसका रेडियस आपने 3 रख दिया, तो ये दोनों सिमिलर शेप हैं। ठीक है, शेप एकदम बराबर, भले ही साइज में अंतर है। ठीक है, अब इसको मैं चारों तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा फैला दूँ, इनलार्ज कर दूँ ऐसे ऐसे, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सिमिलर शेप क्या होता है? अब देखो, जैसे मान लो आपके पास जिसका साइड 5 है, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? आपसे बोल सकता है, तो सिमिलर होगा भाई। आप इसको थोड़ा सा फैला दो, थोड़ा सा इसको फैला दो, सिमिलर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यही जानना है कि सिमिलर शेप होता क्या है। जैसे आप देखते हो कि ना एक ही टाइम, जैसे सन की रे आ रही है, अभी मान लो कोई टाइम फिक्स है, 8 बजे सन की रे आ रही है, यहाँ पर आपका स्कूल का बिल्डिंग है, तो इसका शैडो ये बना प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, जानते हो कि लाइट इधर आएगी तो शैडो उसके पीछे बनेगा ऑब्जेक्ट के ऐसे। ठीक है, शैडो इधर बना। ठीक है, जब शैडो बना तो उसी टाइम आप ही के स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ पे एक पेड़ का शैडो देखा। ठीक है, पेड़ आ गया था तो उसका शैडो ये बना। ठीक है, तब जब दोनों का शैडो लिया गया तो मान लो जो इसका शैडो था 6 मीटर था और इसका शैडो 2 मीटर आया। ठीक है, और इस पूरे पेड़ की लेंथ 12 थी और इस पूरे बिल्डिंग की 12 लेंथ थी और ये 4 थी। तो अब वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि जब सेम एंगल पे सन की रे आ रही है, यानी सन की रे से आई, तो ये 12 मीटर का आपका बिल्डिंग था, तो उसका शैडो कितना बन गया प्यारे बच्चों? 6 बन गया। ये 4 मीटर का पेड़ था तो उसका शैडो कितना बन गया? 2। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल होगा वो सेम होगा, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो
परपेंडिकुलर अपन बेस 10 थीटा आप पढ़े होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में 9th में थोड़ा मोड़ा, ठीक है। 12/6 तो ये देखो 4/2, यहाँ से भी 2 मिलेगा, यहाँ से भी डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, यानी दोनों एंगल सेम होंगे। तो इस प्रकार दोनों जो ट्रायंगल्स बनाएंगे ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब एक ही टाइम की बात करिए, जैसे 8 बजे आप देख रहे हो सन की लाइट, तो इस बिल्डिंग का इमेज शैडो ये बना और इसका पेड़ का ये बना, ठीक है। आपको बातें समझने की जरूरत है, ये शैडो उसका है। तो आप 10 थीटा पढ़े हो, 10 थीटा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। वो किसका रेशियो होता है भाई, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो होता है। तो आप दोनों का देख लो, थीटा 12/6 यानी 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो 4/2, यानी दोनों में देखोगे तो शैडो आधा हो गया, 12 है तो 6 हो गया है, 4 है तो 2 हो गया है। इन प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कांग्रुएंट नहीं है। कांग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट बराबर, वो चीज़ एकदम पूरी की पूरी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। हम सिमिलरिटी सिर्फ ट्रायंगल में नहीं कर सकते हैं, सिमिलरिटी हम बहुत जगह देख सकते हैं, अपने नेचर में भी सिमिलरिटी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों में समझना है इनलार्गमेंट। इनलार्गमेंट मतलब किसी चीज़ को हमें बड़ा करना है, किसी रेशियो से बड़ा करते हैं। जैसे मान लो ये एक चीज़ है, ये एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, ऐसे ये 6 का है, ये 4 का है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हमें इनलार्ज करना है, इनलार्ज करना है मतलब बड़ा करना है। तो आप थोड़ा सेंस लगाओ, बड़ा करने का मतलब किसी एक पार्टिकुलर टर्म से बड़ा किया जाए। जैसे ये 6 है तो हो सकता है मैं इसका 2 गुना कर दूँ, 6 2 12 हो जाए, और नीचे क्या हो जाए 4 2 8 हो जाए। तो ये एक इनलार्जमेंट है, यानी एक फिक्स रेशियो से बड़ा है। जैसे 6 से 12 हुआ तो कितना टाइम्स बढ़ गया, ये मतलब टाइम्स यानी 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। और ये कितना बन गया 4 2 8। उसी प्रकार आप ट्रायंगल में भी इनलार्जमेंट कर सकते हो। जैसे देखो ये ट्रायंगल आपका मान लो 6 6 का है, मैंने बोला आपको कि इसको इनलार्ज करो, ठीक है। इनलार्ज करना है आपको 1/3 से, 1/3 से नहीं, 1/3 से यहाँ पर होगा, देख लीजिए। 1/3 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, इस साइड को हम और छोटा करते जा रहे हैं। 1/3 का मतलब 6 × 1/3 यानी 2, यानी सभी साइज कितनी हो जाएंगे, 2 2 के। तो दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिमिनिश कर दिया, यानी साइज़ को छोटा कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आप इसका 2 गुना करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 12 12, ठीक है। तो आपके बुक में समझाया है कि इनलार्जमेंट होता क्या है। उसने बोला कि एक निगेटिव फोटो है, ठीक है, उस निगेटिव फोटो का हमें मैग्नीफाई करना है, ठीक है। मान लो ऐसे ही आपका फोटो है निगेटिव वाला, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लाइट सोर्स दे रहे हैं और ये यहाँ पर जाकर क्या हो जा रहा है, मैग्नीफाई हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो बड़ा हो रहा है तो वो किसी टाइम्स बड़ा हो रहा है। किसी टाइम्स का मतलब अगर ये 2 था तो ये वाला मान लो 4 हो गया, 2 दूनी के 4। अगर ये 3 था तो ये क्या हो गया 6 हो गया, यानी 2 टाइम्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब बेसिक चीज़ें आप जानिए। इनलार्जमेंट होता क्या है, तो ये दोनों शेप सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है। सिमिलर का मतलब आप अगर चेंजेस ला रहे हो, यानी किसी गिवन फिगर में चेंजेस ला रहे हो सेम टाइप्स का, मतलब कि कोई साइड 12 करता तो आपने आधा कर दिया सबका, तो 6 6 हो गया, तब भी वो सिमिलर है, ठीक है। तो इससे कि एक के टर्म होता है, ठीक है, के को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बताता है क्या है आपका, जैसे अभी मैं पहले इसके लिखा था कि अगर कोई शेप है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल शेप है, वो ट्रायंगल शेप थोड़ा बड़ा बन गया, यानी कुछ टाइम से बड़ा बना, जैसे ये 2 2 का था तो ये 6 6 का बन गया, ठीक है। तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, इसका शेप आपने चेंज कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि देखो जिस रेशियो में हमने चेंज किया वो क्या था, 3 था, यानी 3 टाइम्स कर दिया। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई। तो के एक स्केल फैक्टर है कि आप कैसे किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, ठीक है, कितने अमाउंट्स में। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसी तरह के की वैल्यू 1 भी हो सकती है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि जो शेप है उसी टाइप का एक और शेप बना दो, तो उसी टाइप का मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम, तो वहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी 1। आपने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस 2 था तो आपने यहाँ पर 2 बना दिया, यानी 2 1 जा 2। यहाँ पर देखो क्या हो, 2 3 जा 6, यानी के 3 हो गया है। उसी प्रकार के की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है। लेस देन 1 का मतलब आप छोटा, जैसे देखो के की वैल्यू 1 पे क्या होगा, यही ट्रायंगल आप उतार दोगे 2 2, ठीक है, एग्जैक्ट, दोनों भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। अब के की वैल्यू बोल दिया जाए लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब छोटा हो, तो छोटा का मतलब 1/2, तो 1/2 इसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 1, ठीक है। तब भी ये सिमिलर है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर है या कोई भी चीज़ सिमिलर है तो कितना टाइम्स मिल रहा है उनका साइड, ये भी आना जरूरी है। जैसे सभी साइड का कंपेयर कर लो, ये 2 है, ये 6 है, 6/2, इस साइड को इससे कंपेयर कर दो 6/2, इस साइड को इससे कंपेयर कर दो 6/2, ठीक है। आप किसी भी कर सकते हो, जैसे अभी सर्कल आपने पढ़ा था, सर्कल में भी कंपेयर कर सकते थे। ये रेडियस 2 का है, ये रेडियस 3 का है, तो इसमें तो रेडियस ही कंपेयर होता है। तो ये रेडियस 2 है, ये 3 है, तो सिमिलर है ही। सिमिलर सर्कल में वो सिंपल होता है, रेडियस कितना भी छोटा बड़ा हो, चाहे ये 100 का हो जाए चाहे 1 का, तब भी वो सिमिलर शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्केल फैक्टर आप समझ गए, ठीक है।
अब के की वैल्यू लेस देन पे ये हो गया, ये सभी क्या है, ये इससे सिमिलर है, ये इससे, सभी ये चारों आपस में सिमिलर है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको, सिमिलर शेप है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे ना, हमेशा याद रखिएगा, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप इससे इसको कंपेयर करो, यानी ये साइड इससे कंपेयर करो, जैसे अगर ये 2 का है और ये 4 का है, फिगर पर मत जाइएगा, 4 मान लीजिए। ठीक है, तो 2 का है, ये 4 का है, तो ये इससे क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो यानी हम ए बी इक्वल टू पी क्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ए बी से पी क्यू को। ठीक है, कंपेरिजन होता है। अब आप ए सी को किससे कंपेयर कर रहे हो, पी आर से, ए सी को पी आर से कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह बी सी को आप किससे कंपेयर कर रहे हो, क्यू आर से। ठीक है, तो अब जो एंगल होगा ना ए पे, ए को इससे कंपेयर करो, बी को इससे, सी को इससे। ठीक है, तो कंपेरिजन आना चाहिए, उसी के बेस पर हम लिखते हैं। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी ए वाला जितना एंगल होगा उतना बी पी वाला होगा, तभी करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। जितना बी वाला होगा उतना क्यू वाला, तभी करस्पॉन्डिंग होगा। जितना सी वाला होगा उतना आर वाला, वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके तीनों एंगल्स क्या हो, आपस में इक्वल्स हो, और जो उनके साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल्स में हो। प्रोपोर्शनल्स आप पढ़े होंगे, जैसे इस साइड का और इस साइड का रेशियो ले लो। ठीक है, 4/2, उसी प्रकार अदर साइड का रेशियो ले लो, जो भी आएगा, मान लो 4/2 आ रहा है। ठीक है, इसका भी 4/2 आ रहा है, तो सबका एक के वैल्यू मिलेगा। देखो कांस्टेंट के वैल्यू मिला कि नहीं, के मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये छोटू का 2, ये बड़े का 6, तो 2 से 6 में डिवाइड किया 3, तो के की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो वही के आपको समझना था, स्केल फैक्टर क्या है। क्या हो सकता है कि के की वैल्यू आपकी -1 दे दें। -1 का मतलब निगेटिव साइड में, जैसे आप पढ़ते हो ना, ये वाला, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की इधर हम जाते हैं तो +1, इधर आते हैं तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, अगर मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि के की जो वैल्यू है, ठीक है, के की वैल्यू जो, यानी कितने से आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। जैसे के का मतलब क्या था, यही था ना कि हमने 2 टाइम्स कर दिया, जैसे साइड 4 था तो 4 दूनी 8 कर दिया। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, -1 से 0 के बीच में, यानी निगेटिव पार्ट्स में हो। तो निगेटिव पार्ट्स का मतलब आप ये पढ़े होंगे कि जब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के इधर पॉजिटिव हम लेते हैं, इसके इधर निगेटिव लेते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही है, देखो के की वैल्यू क्या है, -1 से 0 के बीच में, इसलिए जो इसका इमेज बनेगा ना, इधर बनेगा, और ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो देखो कैसे, अगर ये 6 का है, ठीक है, तो हमें -1 से 0 के बीच में जाना है, तो हम मान लेते हैं -1/2 है, तो -1/2 का मतलब -3, ये जो साइड है -3 की साइड है। अब -3 साइड से क्या सेंस है कि आपकी जो इधर वाली चीज़ें हैं, इसको हम ये ओरिजिन मान के हमने इधर निगेटिव टेक कर लिया है। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट है कि के की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, आप याद रखिएगा, वो समझने के लिए कंसेप्ट है। वो किस लिए कंसेप्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स इधर जाओगे तो निगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है के की वैल्यू -1 लगाने का मतलब क्या है, निगेटिव साइड्स में। ठीक है, तो अगर मान लो ये 2 का था तो इसका क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एक्चुअल में साइड तो हम निगेटिव में लेते नहीं है, बस सेंस कर रहे हैं कि ये -2 है। ठीक है, एक्चुअल में साइड का लेंथ हम माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, -2, तो इसलिए हमने इसको इधर बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो के की वैल्यू लेस देन -1 का मतलब -2 भी हो सकता है। अगर मान लो ये 4 का है तो ये वाला कितने का होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला 8 का होगा। ठीक है, आपका बातें समझ रहे हो, ठीक है, -8 का होगा। ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8, ये वाला -8 का होगा। ठीक है, क्योंकि -2, तो बस सब सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। आपको बस आइडिया मैंने बताया कि मतलब होता है, कि मतलब स्केल फैक्टर, आप किसी छोटे फिगर को कितना बड़ा कर दे रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस हो गए, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हो। ठीक है, यानी के हमेशा 1 से बड़ा ले रहे हो, तो वहाँ पर हम बोलेंगे इनलार्जमेंट, यानी आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, यानी चीज़ों को आप घटा रहे हो, रिडक्शन कम कर रहे हो। ठीक है, साइज छोटा होता जाएगा। अगर के = 1 ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, यानी जैसा था वैसा ही का वैसा हमने छोड़ दिया। के का मतलब 1 का मतलब यही है। ठीक है, तो आप बेसिक चीज़ें आइडिया लगो, बस हमें समझना है सिमिलरिटी है क्या। ठीक है मेरे बच्चों, स्केल मैप्स का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई बड़ा सा लैंड है, हम उस लैंड का मैप बनाते हैं, यानी नक्शा बनाते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे लैंड की अगर लेंथ इतनी किमी है, 1000 किमी है, और मैं इस 10,000 किमी को मैं जब मैप बना रहा हूँ तो उस मैप में मैं इसको दिखा रहा हूँ 1 मीटर के बराबर, मान लो चाहे 1 किमी के बराबर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 किमी के बराबर दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर स्केल मैप्स होता है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि बड़े से ग्राउंड का लेंथ को हम मैप पर छोटा दिखा देते हैं। यानी मेरा ये 10,000 किमी जो ग्राउंड पे, यानी 10,000 किलोमीटर, उसको मैंने मैप पे कितना दिखा दिया, 1 किमी के बराबर दिखा दिया। ठीक है, तो वही एक इनके बीच में रेशियो आता है, वो रेशियो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 1:1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैप का रेशियो है, यानी मैप में कितना है, और ये आपका रियल में कितना है। ये रियल वाला मतलब ग्राउंड पे। ठीक है, तो अगर रियल ग्राउंड पे अगर आप
10,000 ले रहे हो, ठीक है। ग्राउंड पर अगर 10,000 ले रहे हो यानी रियल, यानी ग्राउंड पर अगर 10,000 यूनिट्स ले रहे हो, मान लो यूनिट्स में लेंथ की नहीं जानकारी है, हम बोल देते हैं 10,000 यूनिट लिया, तो आप मैप पे कितना उसको दिखाओगे, 10,000 को आप 1 के बराबर दिखाओगे। किसके बराबर दिखाओगे? 1 के बराबर, ठीक है, ऑन मैप, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे हो? तो बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर 10,000 यूनिट हम ग्राउंड पर ले रहे हैं तो मैप पर दिखाएंगे 1 यूनिट। ये स्केल फैक्टर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। जैसे देखो रेशियो इनका, अगर यहाँ पर लिख दे 2:735, यानी अगर ग्राउंड पे 735 है तो मैप पे कितना दिखा रहे हैं? 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और यह सिमिलरी शेप होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, सिमिलरी शेप होगा, क्योंकि इसमें सब चेंजेस एक के वैल्यू से होता है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर से वैल्यू में चेंज हो जाता है। जैसे आप ट्रायंगल्स में देखें तो ना, मान लो एक बहुत बड़ा सा लैंड है, ये 5,000 किमी का है, ये भी 5,000 किमी का है, ये भी 5,000 किमी का, ट्रायंगुलर है। अब इसको आपको मैप पर दिखाना है तो आप क्या दिखा दोगे? मान लो 1-1 यूनिट का दिखा दिए, 1-1 किमी का, तो दोनों शेप सिमिलर है, ये भी समझिएगा, ठीक है। मैप को छोटा किया या रियल में ग्राउंड कितना टाइम्स मैप से बड़ा था, तो अगर देखो के की वैल्यू आप पता लगा लेते हो, ठीक है, वो तो पता लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर मान लो रेशियो दिया रहता है 1:200, ठीक है। तो ये 1 किसका है? ये 1 आपका है मैप का, मैप है, और ये क्या है? रियल में। अगर रियल में 200 यूनिट्स है ग्राउंड पे, तो मैप पे कितना होगा? 1 यूनिट। तो आप इस के हेल्प से एरिया का भी रेशियो बता सकते हो, यानी मैप पे एरिया जो बनेगा और ग्राउंड पे जो एरिया बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हो AM मैप वाला एरिया, ग्राउंड वाला एरिया, वो किसके बराबर हो जाएगा? इनके रेशियो। तो अगर मान लो यहाँ पर ये रेशियो, यहाँ पे ये रेशियो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1 स्क्वायर 200 स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो अगर 3D फिगर है तब, ठीक है, 3D फिगर में भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ मैप, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड, ठीक है, इसका हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। साइड का रेशियो के लिए आपको मालूम ही है, साइड ऑन मैप, साइड ऑन ग्राउंड, ये तो दिया ही है, 1:200, यानी 200 यूनिट्स को हम मैप पर कितना दिखा रहे हैं? 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम माइनर टॉपिक पर आते हैं। स्केल ऑफ मैप इतना दिया है, एक लैंड है जिसका एरिया इतना है, उसको अब मैप पे बना रहे हैं, ठीक है, मैप पे बना रहे हैं। तो द नंबर ऑफ किमी ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, यानी अगर मैप पर आप 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के कितने किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है, ये बात है। और प्लाट का एरिया आप देख लिए 20 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप में जितना एरिया ले रहा है, वो किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा ग्राउंड पे? जो प्लाट का लैंड है उसका एरिया मैप पे कितने एरिया पर दिखा दिया गया है, ठीक है, यानी जो पूरे प्लाट का जो एरिया था उसको मैप पे कितने एरिया में हमने दिखा दिया, ठीक है, वो बताना है। तभी मैंने बताया था कि के फैक्टर्स क्या होते हैं, सब समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या स्केल ऑफ मैप इतना रहा, यानी स्केल ऑफ मैप का मतलब ये मैप पर 1 यूनिट, मैप का 1 यूनिट ग्राउंड के इतने यूनिट्स के बराबर है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लाट का एरिया इतना दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, यानी मैप पर 1 सेंटीमीटर जो होगा, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू हाउ मेनी किमी ऑन ग्राउंड, ठीक है, यानी प्लाट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो मैप पर है वो कितने किमी ग्राउंड पर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि ये 1 रेशियो इतना है। अभी मैंने बताया था कि जो एरिया का रेशियो होता है, जैसे प्लाट का एरिया और मैप का एरिया, ठीक है, वो क्या होता है? वो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैप का एरिया क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और प्लाट का एरिया इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ रहे होगा आप, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो ये 1 यूनिट से ये क्या बता रहा है? मैप का 1 यूनिट ग्राउंड के इतने यूनिट के बराबर है। अगर ग्राउंड ज़मीन पे इतना है, यानी 2 लाख किलोमीटर है, तो मैप पर कितने में हम दिखा दे रहे हैं? 1 में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मैप का एरिया भी निकाल सकते हैं। देखो 1 स्क्वायर बाई इतना स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर स्क्वायर दिया ही है, क्योंकि देखो प्लाट का एरिया में मालूम है 20, इसका एरिया में नहीं मालूम, एक्स कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम अभी निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू है क्या, एरिया, ठीक है। प्लाट के एरिया निकालेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 3 5, यानी 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 10 होगा ना, इक्वल टू एक्स बाई
20, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/10⁻10 किलोमीटर आएगी, किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर x यानी मैप का एरिया आएगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक है, और 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आप किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 10⁻10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये पूरा मैप आपका बन गया है उतने एरिया लेकर, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरा मैप आपका बन गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। एक चीज़ देखोगे तुम, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने पूरा मैप बना दिया, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये था, मान लो ऐसे ये मैप था, और ये बहुत बड़ा था, ये कितना किलोमीटर था, 20 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। मैंने इसको बेस पे बना दिया, ये फिगर मान लो ऐसे था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमने कितना एरिया बनाया हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 20/5 यानी 4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाया होगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या 1 सेंटीमीटर में कितना आप बना पाओगे, यानी ये बोला है ना 1 सेंटीमीटर ऑन मैप हाउ मेनी किलोमीटर ऑन ग्राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, देख लेना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना किमी होगा, तो ये हो गया, ये दूसरे वाले का आंसर होगा। आप यहाँ समझो, ये जो आंसर आया था ना, ये वाला तीसरे वाले के लिए गया था, ठीक है। ये वाला जो आंसर था थर्ड वाले के लिए, क्योंकि पूछा था ना कितना एरिया में पूरा मैप बन गया है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बन गया। और दूसरे वाले में बोला था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम मैप का लेंगे तो कितना किलोमीटर स्क्वायर होगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर। अब पहला वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ देखो, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 किलोमीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो एरिया का रेशियो है ना, तो एरिया का रेशियो, तो एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन प्लॉट, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये के फैक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। लेकिन हम यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो साइड मान लेते हैं, इसका क्या है, एक्सएम है, मैप पे जो साइड है, और इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लाट का एरिया। प्लाट का एरिया आपका होता है वो भी XP का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 4/1 किमी स्क्वायर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो 2/1, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना किमी होगा, 2 किमी होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर में कितना किमी होगा, 2 किमी होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये समझना एक्चुअली में कि भाई ये 4 बन गया, कब बना, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने थोड़ा सा मैप कर लिया तो 4 बना। तो वहाँ पे ये 4 क्या है, एरिया है ना, तो एरिया का मतलब साइड इंटू साइड, जनरली यही तो बोलते हैं। एरिया के लिए हमने क्या किया था, एरिया के लिए हमने क्या बोला था, जो ये था इसका मैंने स्क्वायर कर दिया था, यही तो बोला था, इसका मैंने स्क्वायर किया था, ठीक है। यानी जो ये स्केल ऑफ मैप था, इसका स्क्वायर करके मैंने इनके एरियाज कंपेयर किया था। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 किमी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 2 किमी के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पे ये आपने समझा कि जो ये मैप भी हम बनाते हैं ना, वो भी सिमिलर होता है, बस हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो साइड होता है बड़ा सा ग्राउंड का लेंथ, उसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर रिडक्शन किया, ठीक है, नहीं के की वैल्यू को हमने थोड़ा कम किया, ठीक है, 1 से नीचे किया। तो प्यारे बच्चों, अब मेन टॉपिक आती है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कैसे आप 2 ट्रायंगल को सिमिलर बोलोगे। वो तो इसके पहले हमने समझा कि आप किसी फिगर को छोटा है तो उसको बड़ा करके बना सकते हो, या छोटा करके सिमिलर दिखा सकते हो। जैसे मैप के बारे में हमने जानकारी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है, तो ये समझ लो थोड़ा सा। उसमें भी मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल Q इक्वल टू एंगल B के बराबर, एंगल R इक्वल टू एंगल C, एंगल P इक्वल टू एंगल है। ये आर्डर आप जैसे लोगे वैसे हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ये P इससे दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी होती है, तो जब ये कंडीशन होगा तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। या एक और कंडीशन होगा, वो क्या होगा, वो इनके साइड, जैसे इसका और इसका रेशियो लो PQ/AB, कुछ वैल्यू आएगा, फिर क्या करो, इसका वैल्यू लो QR/BC, फिर क्या करो RP/CA लो, तो जो वैल्यू आएगा वो K आएगा, कांस्टेंट आएगा। वही कांस्टेंट हम उसमें बोल लेते हैं ना K फैक्टर्स, यानी कितना टाइम्स बढ़ गया है, कितना टाइम्स घट गया। K की वैल्यू कभी 2 आती थी, कभी 1/2 आती थी। तो वही इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तीनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। अगर कोई बोलते बच्चा कि सर जी बस 2 ही चीज़ें बराबर थी, यानी QB के बराबर था, RC के बराबर था, तो क्या तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। देखो अगर मैं ये 60 लेता हूँ तो ये भी 60 मैंने बोल दिया, अगर मैं ये 70 लेता हूँ
ये भी मैंने 70 बोल दिया, तो क्या तीसरा ऑटोमेटिक नहीं बराबर हो जाएगा? हो जाएगा भाई। 7 6 13 यानी 130, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा? 50 50 50। तो ये भी आप बोल सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल्स हैं तब भी वो सिमिलर है। सिमिलर मतलब शेप बराबर है, भले ही साइज़ में बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म मैंने बता दिया। अगर मान लो ये 4 का तो ये हो सकता है 6 का हो जाए, ठीक है। वही के की वैल्यू आती थी जहाँ पर हम साइज़ को बड़ा करते थे, ठीक है। आपके बुक में बहुत से इमेज दिए होंगे, आप देख के समझ सकते हो कि वो कैसे एक फोटोग्राफ को, एक निगेटिव फोटोग्राफ को बड़ा कर दे रहा है, इनलार्ज कर दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी वही समझाया जा रहा है कि हम कितना टाइम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल ऐसे मान लो बीचों बीच से ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे बना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बना, फिर एक ट्रायंगल आपका ये बना, तो जितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे वो सभी सिमिलर होंगे, ठीक है। अभी आप समझोगे ये आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है कि अगर ये 6 का है तो हो सकता है ये 12 का हो जाए, ठीक है। ये 5 का है तो हो सकता है ये 10 का हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सब सिमिलरिटी का हम आइडिया लेते हैं, यानी जितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे सभी सिमिलर होंगे, ठीक है। ये बातें समझ गए। अब एक चीज़ है कि जो एक वर्ड है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्वी एंगुलर, इक्वी मतलब बराबर, ठीक है। तो ये क्या बताता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स? ये बोलता है कि दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगल्स वाले हैं। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर है, ये 50 50 से मिल गया, ये 60 60 से मिल गया। तो बोल सकता है कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं तो क्या वो सिमिलर है? तो सिमिलर है भाई, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल्स एंगल्स हैं भाई, ठीक है। अगर मान लो एक और ऐसे फिगर बना दिया, ये 60 का, ये भी 60 का, फिर ये भी 60 का, एक और फिगर बन गया ऐसे 60 डिग्री का या 60 डिग्री का, तो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और दोनों क्या है? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। इक्वी एंगुलर मतलब सभी एंगल बराबर है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी होगी। तो प्यारे बच्चों, ए यानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है। एक्सियम का मतलब क्या होता है कि एक ट्रू स्टेटमेंट होता है। आप इसको हमने क्या किया, प्रैक्टिकली समझते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होता एक्सियम का, ठीक है। ये प्रैक्टिकली समझा जाता है। जैसे बोला है ना ए यानी एंगल एंगल, तो अगर आप कहीं भी दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, एक ये वाला ट्रायंगल से एक ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक है। ये वाला एंगल्स अगर 30 का है और यहाँ पे भी एंगल 30 का बन रहा है, और ये वाला 70 का है और ये भी 70 का बन रहा है, और ये भी 80 का बन रहा है और ये भी 80 का बन रहा है, तो ये ए है एक्सियम का मतलब टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी एकदम सही स्टेटमेंट है। लेकिन इसके लिए हम प्रूव नहीं करते हैं, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रैक्टिकली समझा गया होता है जनरली। जैसे आपके पास कहीं भी दो ट्रायंगल्स उठाना और इसका एंगल ऐसे बना लेना, बुक में भी आप बना सकते हो। 30 डिग्री का थोड़ा छोटा ट्रायंगल बना लेना, इसका थोड़ा बड़ा। अब चेक करना जो ये साइड्स होंगे, अगर मान लो ये लेंथ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये वाला लेंथ, ये साइड एक्स, ये वाई, ये जेड। तो जब दो ट्रायंगल्स के ए फॉलो कर जाए, यानी ए एक्सियम्स यानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे 80 के सामने देखो एक्स है, तो यहाँ पर भी 80 के सामने क्या है, पी है, तो इसका जो रेशियो आएगा फिक्स आएगा। आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो, इसलिए इसको एग्जाम बोला गया। थ्योरम इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरम में क्या होता है कि हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है। वो ट्रू स्टेटमेंट होता है, उसको हम प्रूव करके दिखा भी देते हैं मैथमेटिकली। लेकिन ये क्या होता है कि प्रैक्टिकली समझा गया होता है, आप घर पे भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाई बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड बाई आर हो जाएगा। एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जितना आप सिमिलरिटी में प्रैक्टिकली चीज़ें समझोगे उतना बेटर रहेगा आइडिया आपको, ठीक है। जैसे शैडो बना के देखो एक ही टाइम, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि एग्जाम्स की जब ये दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर होंगे, या दो एंगल्स भी बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ये दोनों सिमिलर होंगे और उनका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। साइड आर इन प्रोपोर्शन, यानी इसका रेशियो इससे। अब देखो बच्चे डाउट्स बना हो ना कि किसका साइड किससे कंपेयर करेगा, तो आप याद रखना, अगर ये 80 है तो 80 के सामने x लिया ना, तो इस 80 के सामने p लेना, तभी x बाई पी लिखना। अगर ये 30 है ना, तो 30 के सामने आपने z लिया, तो इसी 30 के सामने आप r लेना, तब रेशियो दिखाना। यानी सेम एंगल के सामने वाले साइड का रेशियो दिखाते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये एग्जाम्स हमें ये आइडिया लगा। अब दूसरा क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो आप नाम दे सकते हो ट्रायंगल्स का। मान लो ये पहला ट्रायंगल T1 है, दूसरा ट्रायंगल T2 है, तो सिमिलरिटी का साइन भी आपको याद है, T1 सिमिलर टू T2, ठीक है। बातें क्लियर। अब देखो दूसरा चीज़, अब हमें समझना है क्या, SS साइड साइड साइड। अगर ये तो सिंपल सी बात है, अगर साइड साइड प्रोपोर्शनल्स में है, प्रोपोर्शन मतलब अभी इसके जस्ट उल्टा, ठीक है। अगर ये 4 का है, ये 8 का, ये 6 का, ये 12 का, ये 5 का, ये 10 का, ठीक है। तो साइड प्रोपोर्शन में आपको दिखेगा, देखो 4 से 8 का है यानी 4/8, 5/10 है, 6/12 है, ठीक है, यानी 1/10
2 का रेशियो, चाहे आप उसका उल्टा भी लिख सकते थे, ठीक है। कैसे देखो 8/4, 10/5, 12/6 यानी 2 आया। तो ये साइड्स क्या है आपस में प्रोपोर्शंस में, क्या है प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो जब साइड्स प्रोपोर्शंस में दिख जाएंगे दो ट्रायंगल्स का, तो समझ जाना वो भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो इस प्रकार इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा प्यारे बच्चों, x, क्यों x इक्वल होगा, आप समझ गए। x के सामने 4 लिया तो मैंने भी x के सामने 8 लिया, देखो 8/4, ऐसे ही तो मैंने किया। सेम एंगल के सामने वाले का रेशियो लेते हैं, ठीक है। आप लॉजिकली सोच सकते हो। अगर ये y आप ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या लोगे y। अगर ये आप z ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लोगे, z डिग्री। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे कब, जब उनके साइड्स प्रोपोर्शंस में हो तो सिमिलर होंगे। जैसे ही सिमिलर होंगे तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मान लो इस ट्रायंगल्स का नाम है ABC, इसका नाम है PQR, तो एंगल A इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर प्यारे बच्चों। और B वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, ठीक है। ऐसे ही C वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। इतनी बातें क्लियर। तो अगर SS एक्सियोम है, तो एक्सियोम क्या होता है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है भाई, सही स्टेटमेंट है, यानी ये चीज़ें सही है। इसको हमने प्रैक्टिकली समझा है, प्रैक्टिकली आइडिया लेके समझा है। जैसे इससे पहले आपके बुक में बहुत से इमेज बनाए गए हैं कि एक निगेटिव फोटो था, उसको मैंने लाइट टार्च मार के बड़ा कर दिया। तो आप उसको एक बार देखना, आइडिया लगाना क्या चीज़ें बता रहा है वो, ठीक है, समझ में आएगा। तो SS एक्सियोम से भी हम सिमिलरिटी दिखाते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। बातें क्लियर। अब एक थर्ड बचता है उसको, प्यारे बच्चों यहाँ पर है SS एक्सियोम, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ साइड एंगल साइड की, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि अगर मान लो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम आपने ABC रखा, ये PQR, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली घर पे भी कापी में बना के समझ सकते हो। यस मतलब ये साइड, ठीक है, ये साइड्स मान लेते हैं x का है और ये साइड y का है, ये y का, ये P का, ये Q का, ठीक है। और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, यानी ये एंगल S मतलब साइड, देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है। ये मान लेते हैं P डिग्री का है, ये मान लेते हैं R डिग्री का है, ठीक है। कोई नाम ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, जो नाम लेना है तो, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि अगर इफ़ किसी ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शंस में हो, जैसे इनका प्रोपोर्शन, तो x/p इक्वल टू y/q ये हो, यानी x/p y/q ये हो, और साथ में एक एंगल जो कि इंक्लूडेड है a इक्वल टू p, यानी ये एंगल इसके बराबर हो, तब क्या होगा, देन इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको यही समझना है कि जब ये साइड्स, ये दोनों साइड्स इसके साइड से प्रोपोर्शंस में हो, प्रोपोर्शन मतलब समझ गए ना, x/p y/q, और एक एंगल बराबर हो, तब भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देन इट इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब सिमिलर हो गया तो आप समझ गए भाई ना कि इनका साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो गया, यानी AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, ठीक है। और सभी एंगल क्या होंगे, साथ में इक्वल होंगे, यानी A इक्वल टू P, दूसरा क्या होगा B इक्वल टू Q, और चौथा क्या होगा C इक्वल टू R। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। आप ये सब चीज़ें समझो कि अगर दो ट्रायंगल्स में उनके साइड्स, देखो ये SS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, ऐसे बोलते हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा कि मैं ऐसे लिख दूँ, ये x ये y, यहाँ पे एंगल बना तो गड़बड़ हो जाएगा ना, साइड साइड एंगल उल्टा हो गया ना। तो साइड एंगल साइड ऐसे लेना है, साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें हैं, यानी ये इससे रेशियो में और ये इससे रेशियो प्रोपोर्शंस में, यानी आपस में, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। प्रोपोर्शंस आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ऐसे लिखते थे 8 या 9th में पढ़े, A/B प्रोपोर्शन टू P/Q, A/B इक्वल टू P/Q, ये प्रोपोर्शंस का साइन होता है, इसको हम हटा के इक्वल दिखा, तो वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। बातें समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक्सियोम्स एक ट्रू स्टेटमेंट्स होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो प्रैक्टिकली हम प्रूव करते हैं। आप इसको घर पे या कॉपी पे बना के प्रूव कर सकते हो भाई, ये 6 का बना लेना, ये 12 का बना लेना, ठीक है, ये 8 का बना लेना, ये 16 का बना लो, और यहाँ पे कोई एंगल बना लेना, तो तुम देखोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आप नाप के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।